क्या आपका बैंक आपकी मर्जी के बिना आपके पैसे कहीं और ट्रांसफर कर दे रहा है? क्या आपका बैंक आपकी बात सुनने से इनकार कर रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह साफ कर दिया है कि बैंक अपने ग्राहक के निर्देश को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर बैंक गलत तरीके से किसी थर्ड पार्टी को पैसे भेजता है तो सारा हर्जाना बैंक को ही भुगतना होगा। आज के वीडियो में हम इसी रॉन्गफुल रेमिटेंस से रिलेटेड जजमेंट को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको अपना अधिकार पता रहे। दरअसल में यह विवाद 1998 के एक लेन देन से जुड़ा हुआ है, जिसमें दुबई स्थित गोल्टेंस नामक एक कंपनी ने मेसर्स रॉयल स्वान नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के मास्टर्स पैनोस नामक एक जहाज पर मरम्मत का काम किया था। जहाज के मरम्मत का खर्च को चुकाने के लिए दोनों पक्षों के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत कुल बकाया राशि में से 1 लाख USD की रकम का भुगतान मेसर्स रॉयल को डायरेक्ट गोल्टेंस को करना था और बाकी रकम को अलग अलग सोर्सेस से पेमेंट करना था। लगभग उसी समय आर्कियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रेनाइट की ढुलाई के लिए जहाज के मालिक के साथ एक चार्टर पार्टी एग्रीमेंट किया था। इस समझौते के तहत यह तय हुआ था कि आर्कियन इंडस्ट्रीज द्वारा जहाज के मालिक को दिए जाने वाले फ्रेट का एक हिस्सा मरम्मत के बकाया के तौर पर गोल्टेंस को दे दिया जाएगा। इसी समझौते के आधार पर आर्कियन इंडस्ट्रीज ने इस बात की पुष्टि की कि वह यह रकम अपने पास ही रखेगी। साथ ही उसने एक दस्तावेज जारी किया जिसे कॉर्पोरेट गारंटी का नाम दिया। इस दस्तावेज के जरिए आर्कियन इंडस्ट्रीज ने गोल्टेंस को यह भरोसा दिलाया कि जहाज के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते ही उसका भुगतान कर दिया जाएगा। जहाज के अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद आर्कियन इंडस्ट्रीज ने अपने बैंकर, जो कि केनरा बैंक था, को डायरेक्शन दिया कि वह यह रकम गोल्टेंस को भेज दे। इसके लिए उसे जो भी जरूरी फॉर्म्स थे वो बैंक में जमा कर दिए, लेकिन बैंक ने गोल्टेंस को फंड ट्रांसफर करने के बजाय गलती से वह रकम जहाज के मालिक के खाते में, जो कि USA में थे, को भेज दी। जब गोल्टेंस द्वारा बार बार पेमेंट की मांग किया गया और पेमेंट नहीं मिलने के बाद कंपनी को कोई भुगतान नहीं किया गया, तो गोल्टेंस ने आर्कियन इंडस्ट्रीज और बैंक दोनों के खिलाफ हाईकोर्ट में रिकवरी सूट का मुकदमा दायर किया। दलीलों, सबूतों और रिकॉर्ड में मौजूद मटेरियल को देखने के बाद हाईकोर्ट की बेंच ने केस का फैसला गोल्टेन के पक्ष में किया। हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर आर्कियन इंडस्ट्रीज और केनरा बैंक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां आर्कियन इंडस्ट्रीज ने कहा कि बैंक को जरूरी निर्देश जारी करके उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर दिया था। वही बैंक ने यह तर्क दिया कि वह केवल एक फॉरेन एक्सचेंज का एक ऑथराइज्ड डीलर है और बिना किसी रेगुलेटरी अप्रूवल के किसी तीसरे पक्ष को फंड ट्रांसफर वह नहीं कर सकता है। बैंक ने अंतर्निहित व्यवसायिक व्यवस्था का हवाला देकर जहाज को मालिक को किए गए भुगतान को सही ठहराने की कोशिश भी की। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने यह कहते हुए कि एक बार जब कोई ग्राहक स्पष्ट निर्देश जारी कर देता है तो बैंक के पास उन निर्देशों के विपरीत काम करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। बैंक की अपील को खारिज कर दिया। बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें बैंक की गलती से हुए ट्रांसफर के लिए आर्कियन इंडस्ट्रीज को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि जब एक बार कोई ग्राहक स्पष्ट निर्देश जारी करता है तो बैंक के लिए जरूरी हो जाता है कि वह या तो उन निर्देशों का पालन करे या फिर नियामक मंजूरी की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे और यह पता लगाए कि क्या रकम भेजने की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए ऐसी मंजूरी प्राप्त की गई थी। बैंक एक तरफा रूप से जहाज के मालिक को वह रकम नहीं भेज सकता था। कोर्ट ने पाया कि गलत तरीके से रकम भेजने की बात बैंक द्वारा स्वीकार की गई थी और बैंक को सचेत किए जाने के बावजूद वह सुधार के कदम उठाने में नाकाम रहा। हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि आर्कियन इंडस्ट्रीज
हालांकि अपने अनुबंध संबंधी वादे के तहत गेल्टन्स को भुगतान के लिए जिम्मेदार थी, फिर भी वह तीसरे पक्ष की प्रक्रिया के माध्यम से बैंक से वह रकम वसूलने की भी हकदार थी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्लियर किया कि बैंकों को ग्राहकों के निर्देश का सख्ती से पालन करना चाहिए। यह वीडियो हर बैंक खाता धारक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।